हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड एंड आई एम योर स्टोरी टेलर शोना। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग कैसे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टोरी पसंद आ रही है नहीं आ रही है ये भी मुझे बता दिया करो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। और ये कौन सा एपिसोड है? ये है 34। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि जो अनुप्रिया की दीदी थी सृजना जी, वो फॉरेन से यहाँ आई थी। और ये याद होंगी आपको सृजना जी, बार बार इनका कॉल आता ही रहता है अनुप्रिया को। तो इनको देख के सभी शॉक क्यों थे, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएंगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन लोगों की जो भी कॉफ़ी एंड ऑल सारी चीज़ें ना आ चुकी थी, ये सभी बातें कर रहे थे। तो सृजना जी थी ना, जो सृजना अपनी कॉफ़ी पीते पीते ना वो अनु से सीधा ही बोल देती हैं कि अनु सुनना। अनु बोलती हाँ दीदी क्या हुआ। सृजना ना इस वक्त ना वो ईवा की तरफ देख रही थी। जो सृजना जी थी ना, वो ईवा को घूर घूर के देख रही थी और बार बार एक हल्की सी स्माइल दे रही थी ईवा को। और वो कहती है कि तुम और ईवा जस्ट फ्रेंड्स हो क्या? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों फ्रेंड्स तो सिर्फ नहीं हैं। मीरा और मारिया इन सब की नज़रें ना तुरंत अनु की तरफ जाती हैं और फिर ईवा की तरफ। ईवा भी एकदम नॉर्मल थी, पर ना जाने कैसी अंदर ही अंदर उसे एक घबराहट सी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। वो अंदर ही अंदर परेशान होने लगती है। और यहाँ पे जैसे ही ये क्वेश्चन पूछती है ना सृजना जी, सभी दंग रह गए थे। मारिया जी कुछ बोलती तो नहीं है, पर वो देख रही थी कि आगे क्या होता है। और दूसरी तरफ हमारी अनु, उसका तो गला सूख चुका था। वो थोड़ा सा होता ना कि नर्वसनेस होती है, पर थोड़ा सा हंसते हैं, उसी तरह से वो हंस रही थी। वो थोड़ा सा रुकती है, एक लंबी सांस लेती है। ओके, मैं बताती हूँ। तो सृजना तुरंत ना अनु की तरफ देखने लगती है और कहती है यस स्वीट हार्ट, बताओ क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। तो अनुप्रिया कहती है कि दी आप पहले प्रॉमिस करो कि आप ना गुस्सा नहीं करोगे, तभी मैं आपको ये बात बताऊंगी। सृजना तुरंत बोल पड़ती है अरे अरे मैं क्यों, मतलब मैं क्यों करूँगी गुस्सा? और ऐसा भी क्या है कि जिससे मुझे गुस्सा आ सकता है? और मैं आपके ऊपर कभी गुस्सा करती हूँ क्या? कभी नहीं करती ना। तो फिर मैं आज कैसे करूँगी, बताओ आप। अनुप्रिया ना तुरंत ईवा की तरफ देखती है और वो आंखों से इशारा मांगती है कि क्या मैं बता दूँ। ईवा देख रही थी उसी की तरफ और वो हल्का सा अपना सर हिला देती है। अनुप्रिया को अब इजाज़त मिल चुकी थी। अनु फिर से एक सांस लेती है और कहती है प्लीज़ गुस्सा मत होना दी, मैं बता रही हूँ। इस बार सृजना कुछ नहीं बोलती, बस वो सुन रही थी। मैं ईवा से प्यार करती हूँ, मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं ईवा के बिना नहीं रह सकती। यही यही रियलिटी है, यही सच है और यही सच रहेगा दी। मुझे पता है कि मतलब ये मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है, बट मैं सच में ईवा से बहुत प्यार करती हूँ और ईवा भी मुझे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। करती हो ना ईवा? ईवा कहती है यस डार्लिंग, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, तभी तो मैं आज आपके साथ यहाँ बैठी हूँ ना। अनुप्रिया तुरंत कहती है देखो ना, ईवा भी मुझसे बहुत प्यार करती है दी। गर्ल्स गर्ल्स का प्यार आई नो, अपने अपने वहाँ अपने ख़ानदान में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई, और शायद कर भी ले, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो मैं
मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि मैं आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप नाराज़ और गुस्सा हो सकते हो, पर आप मेरा कभी साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं आपको बता भी रही हूँ। और जैसे ही ये बात हुई थी ना, सृजना तुरंत अपना हल्का सा सर घुमा कर ना ईवा की तरफ देखती है, होता ना शार्प तरीके से, और उसके अंदर जैसे एक सवाल चल रहा था कि तुम्हें ये सब खेल लग रहा है क्या? अनुप्रिया के साथ खेलने लग गई तुम, और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? ये सारी चीज़ें उसके जहन में चल रही थी। और फिर सृजना अनु की तरफ देखती है और प्यारी से स्माइल करती है, और वह कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और अच्छा, अगर अच्छी बात है ना कि आपको किसी से प्यार तो हुआ, और प्यार तो किसी से भी हो सकता है, जेंडर मैटर थोड़ी करता है। और मैं फ़ॉरेन में रहती हूँ, मेरे लिए ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, और मुझे तो खुद भी एक लड़की ही पसंद है, उससे प्यार है मुझे, तो मैं आपको थोड़ी जज करूँगी? और प्यार कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। प्यार तो बहुत ही प्यारा एहसास होता है जो हमें स्ट्रांग बनाता है। और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा ना होता ना, तो तुम इस वक्त ना मुझसे ये बात नहीं बोल रही होती। इसलिए अपने प्यार पे भरोसा रखो। अनुप्रिया ना इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, वो तुरंत हग कर लेती है अपनी दी को और कहती है, दी यू आर द बेस्ट। मैं जानती थी आप मेरा साथ बिल ज़रूर दोगे, इसीलिए मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप पे मुझे ना बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा। ईवा कुछ बोलने ही जा रही थी, पर वो रुक जाती है और फिर वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी। वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, ठीक है? आप लोग अपनी कॉफ़ी एंजॉय करिए। और जैसे ही ईवा जाती है ना, तुरंत कुछ ही पल में सृजना खड़ी होती है अपनी चेयर से धीरे से, और वो कहती है, मैं भी वॉशरूम होकर आती हूँ, अभी आ रही हूँ मैं, ओके? ईवा वॉशरूम में जाती है और वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। उसने अपने हाथों को सिंक पे रख लिया था और वो वैसे ही खड़ी हुई थी। वो अपने आप को मिरर में देख रही थी, न जाने वो क्या सोच रही थी। उसकी आंखों में एक गुस्सा भी था और शायद एक दर्द भी था जो छिपा हुआ था। फिर ना तुरंत डोर ओपन होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वॉशरूम का, सृजना अंदर आती है। वो तुरंत डोर को लॉक कर देती है। सृजना ईवा को देख रही थी। जैसे ही वो आती है बस ईवा की तरफ देखने लगती है और वो कहती है, जो सब हुआ था वो सब अनु को पता है क्या? तुम जो ये कर रही हो, उससे पहले जो तुमने किया है या तुम्हारे साथ जो हुआ है, क्या वो सारी चीज़ें अनुप्रिया जानती है? और अगर नहीं जानती है तो क्या तुम बताना चाहोगी या तुम बताना नहीं चाहोगी? ईवा ना एकदम एटीट्यूड में बोलती है, किस बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहती हैं। सृजना ना हल्की सी स्माइल कर देती है, हाँ। ओके ओके ओके, ऐसे वो करने लगती है। पर वो एकदम आँखों में आंखें डाल के देख रही थी, ईवा की आँखों को ही वो देख रही थी। और फिर वो कहती है, तुम जो ये कर रही हो, वो हल्का सा पास आती है, और जो तुम छुपा रही हो और पहले भी तुम कर चुकी हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो चुका है। अनु को तुमने बताया कि नहीं? और अगर बताया होता तो वो मुझसे ये सब बताती ही नहीं, ऐसे बात ही नहीं करती। इसका मतलब आपने, ईवा राठौर, आपने बताया कुछ नहीं। और क्या उसे पता है? अनु को नहीं, उसे, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया था या तुमने उसके साथ किया था, वो उसे पता है क्या? आई नो उसे नहीं पता है, वरना वो तो अब तक, क्या ही बोलूं, रियलिटी आपको अच्छे से पता है मिस ईवा। ईवा ना बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, देखिए सृजना जी,
अनु को जितना पता होना चाहिए ना उसे उतना मैंने बता दिया है, उसे उतनी चीज़ें पता है। तो आप फिक्र ना करें। और आप जिस इंसान की भी बात कर रही हैं, मुझे ना उससे कोई लेना देना है और आगे ना ही रहेगा। तो आप अपनी हद में रहें। समझ आया आपको? ये बात सुन के ना सृजना भी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, तुम श्योर हो कि तुम नहीं बता रही कुछ भी? क्योंकि उसे अगर बाद में पता चलता है, या फिर मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो वो तुम्हें ही पता है कि आगे क्या होगा। और इतना तो तुम समझ ही गई होगी कि हम कजिन्स हैं। तो क्या पता अनु उसके भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो। ईवा ना उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुप रहती है। फिर सृजना ना थोड़ा सा झुकती है और बहुत ही होता है ना कि डेंजरस वाली वॉइस में बोलती है कि तुम जितना केयरफुल होना इतना काफ़ी नहीं होता है, स्पेशली तब जब आपकी कहानी का कोई और भी हिस्सा हो, और वो हिस्सा सिर्फ हिस्सा नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ईवा समझ जाती है। उसके सामने ना नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी। ईवा देखती है कि मारिया भी आ चुकी थी। मारिया आती है तो ईवा जैसे ही मारिया को देखती है वो कहती है, मारिया। सृजना एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, बहुत ही काम फेस में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो कहती है कि बस याद रखना, अनु बहुत मासूम है, और मासूम लोगों का दिल बहुत जल्दी टूट जाता है। तो प्लीज़ उसकी मासूमियत उससे कभी मत छीनना। आई नो तुम भी मासूम हो ईवा, तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, पर क्या तुम उन सारी चीज़ों से अभी निकल पाई हो कि तुम दूसरे रिलेशनशिप में आ गई हो, वो भी मेरी कज़न सिस्टर के साथ? क्या ये ठीक है? बस याद रखना कि अनु बहुत मासूम है, सच में वो मासूम है, और तुम खुद भी इतनी समझदार हो, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो डोर की तरफ मुड़ती है और वो बाहर चली जाती है। और वो जाते जाते एक और लाइन बोल कर गई थी कि इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आई नो पहले भी तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी, पर इस बार शायद हो सकती है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना। ईवा और मारिया वॉशरूम में होते हैं। वो दोनों, मतलब जो मारिया थी ना, वो ईवा को देख रही थी। वो तुरंत ईवा को हग कर लेती है, कहती है, बच्चा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, पास्ट को पास्ट रहने देते हैं हम, ठीक है, इस पे बात नहीं करेंगे, और अभी आगे क्या करना है ये हम सोचेंगे, ठीक है, काम डाउन। भाई ये लोग ना सब खा पी लेते हैं, फिर वही इनकी कॉफ़ी वॉफ़ी सब कुछ ख़त्म हो जाती है, ये लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। ईवा ना अनु को ठीक से बाय भी नहीं करती है, वो वहाँ से बस निकल जाती है। और मारिया, मीरा और सना ये सभी एक साथ ही निकलते हैं। अनु को ये सारी चीज़ें अजीब लगती हैं, उसे लगता है कि कुछ तो बात है, शायद ईवा को कुछ हुआ है, या फिर मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं जिससे उसे बुरा लग गया हो, कुछ मैंने ऐसा बोल तो नहीं दिया ना। वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी, पर वो फिर कहती है कि शायद उसकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो इसलिए उसको जल्दी जाना था, वो चली जाती है। फिर सभी अपने घर पहुंचते हैं। श्रीजना कहती है कि अनु, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर मैं होटल में रुक जाती हूँ, क्या करूँगी मैं जाकर? तो काशवी बोलती, अरे नहीं सृजना जी, आप मेरे साथ रुक जाना, जो अनु का बेड है ना वो थोड़ा छोटा है, पर मेरा बहुत बड़ा है, आप देख लो चल के, आप आपको अगर अच्छा लगे तो आप रुक जाना मेरे साथ, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सृजना कहती है, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बस तुम कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो ये लोग मतलब घर में ऐसे ही रुक जाते हैं। और फिर अनुप्रिया
को ख्याल आता है कि मुझे ईवा को एक बार मैसेज तो करना चाहिए ना, एक बार कॉल ही कर लेती हूँ। तो वो उसकी हेल्थ का सोच के और ऐसे वो निकल गई थी, ये सब सोच के ना उसे मैसेज करती है, ईवा पहुँच गई ना ठीक से, ठीक तो हो, ये मैसेज करती है वो। पर कोई सीन नहीं होता है, वो ऑनलाइन नहीं थी, डेटा भी ऑफ था। ऐसे करते करते आधा दिन, मतलब रात सी होने लगती है, शाम तो हो ही गई थी। तो भाई 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अनु को ना थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। वो सोचती है, फिर कहती है कि यार कॉल ही कर लेती हूँ, शायद वो उसके हाथ में बुलेट लगी थी, इस वजह से फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होगी, मैं कॉल ही कर लेती हूँ। और वो ये सोच के ना कॉल कर लेती है, पर कॉल रिंग जाती है, एक रिंग जाती है, दो रिंग जाती है, रिंग जा रही थी पर कॉल कोई उठा नहीं रहा था, ईवा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। अब अनुप्रिया थोड़ा सा रुकती है, वो बेड पे लेटी थी और सोच रही थी ऐसा क्या हो गया कि कॉल नहीं उठा रही है, सो तो नहीं गई ना, अगर उठेगी तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। वो भाई लेट जाती है, पर उस इतनी ज़्यादा उसे बेचैनी हो रही थी ना, वो ना ही सो पा रही थी ना ही ठीक से लेट पा रही थी। वो उठ के बैठ जाती है, बोलती नहीं मुझे ईवा से बात करनी है। वो फिर से कॉल करती है और फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। वो कॉल किए जा रही थी, कॉल कोई उठा ही नहीं रहा था। वो फिर मारिया, वो क्या बोलते हैं, मीरा को कॉल करती है। मीरा कहती है, कॉल उठाती है पहले वो, फिर हमारी अनुप्रिया कहती है, मीरा ये बताओ ईवा कहाँ है, ठीक तो है ना वो मेरे कॉल मैसेजेस का कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, वो ठीक तो है ना, बताओ ना मीरा, जल्दी बताओ। मीरा कहती है, मैम रुकिए, आप सांस लीजिए पहले, मुझे बोलने तो दीजिए ना आप पहले। अ, तो ईवा कहती, अरे सॉरी, अनुप्रिया कहती है, ठीक है बताओ, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, वो ठीक है। मीरा कहती है, सुनिए मैम, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ईवा घर पे ही आई थी मतलब, अनु ऐसा बोलती है। तो मीरा बोलती, हाँ आई थी। अनु तुरंत बोल पड़ती, क्लियरली बोलो कि बात क्या है। मीरा कहती, ठीक है मैं बताती हूँ। एक्चुअली वो घर जैसे ही आई थी, हम लोग पीछे से आए, वो बहुत परेशान थी, और किन सारी चीज़ों से परेशान है आप उससे खुद पूछना, वो आपको खुद ही बताएगी, ठीक है मैम। और जब तक वो बताना नहीं चाहती है वो नहीं बताती है, तो आप कोशिश करना अगर आपको बता दे। तो अनु बोलती है कि मैं पूछूं कैसे, मेरा कांटेक्ट कैसे होगा, मेरी बात तो करवाओ उससे। तो मीरा कहती है, देखिए मैम वो घर पे नहीं है, वो गुस्से में कार लेकर घर से निकल गई। तो अनुप्रिया कहती, अरे ये लड़की पागल है क्या, इसकी जान को खतरा है, ये क्यों नहीं समझती, आप लोगों ने रोका नहीं उसको। मीरा तुरंत बोल पड़ती है, देखिए मैम हम लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुकती नहीं है, वो किसी की भी नहीं सुनती, उसे जो करना होता है ना वो करती वही है। तो आप खुद ही समझ सकते हो आगे। तो अनुप्रिया तुरंत बोलती है कि कहाँ गई होगी, कुछ आइडिया है, मतलब कुछ पता है कि कहाँ पे है, मुझे बताओ, मैं जाती हूँ उसके पास। मीरा कहती है, एक जगह है, मैं आपको बताती हूँ, आप वहाँ चली जाओ। अनुप्रिया सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती है और वो बहुत जल्दबाजी में वहाँ से निकलती है, और उसके दिमाग में सारी ओवर थिंकिंग के, यार पता नहीं क्या हो गया होगा, इसकी एक तो हेल्थ ठीक नहीं है, ईवा आप क्यों करते हो यार ऐसा, वो ये सारी चीज़ें बोलते हुए जा रही थी, टैक्सी में बैठती और वो उसी लोकेशन पे निकल पड़ती है। और जैसे जैसे अनुप्रिया आगे बढ़ती जा रही थी, मौसम भी वैसे ही बढ़ता जा रहा था, बहुत ही घने बादल आ चुके थे, एकदम अंधेरी रात हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने ही वाली है, ये बादल टूट पड़ेंगे बस अब। कुछ दूरी पे चलने के बाद आधा से 1 घंटा लगता है अनुप्रिया को वहाँ तक पहुँचने के लिए,
और वो देखती है कि एक कार खड़ी हुई है एक सुनसान रास्ते पे। एक रोड थी जहाँ ज़्यादा लोग गुजरते नहीं थे, वो खाली रोड थी, वहाँ पे कुछ डॉग्स थे और ऐसे ही वो क्या बोलते हैं, लाइट्स लगी हुई थी। और वहीं पे ईवा ना फुटपाथ पे बैठी हुई थी, थोड़ी दूरी पे उसकी कार खड़ी हुई थी। हवा बहुत ही तेज चल रही थी। ईवा ऐसे बैठी थी ना, जैसे होता ना अपने घुटनों को पकड़ कर, एकदम जैसे बहुत परेशान होता है आदमी, रो रहा होता है, उस तरह से वो वहाँ पे बैठी होती है। अनुप्रिया जैसे ही देखती है वो कहती है भैया यहीं पे रुकना आप। वो उन्हें पैसे देती है और वो जैसे ही निकलती है, अनु मतलब अनु का जो दुपट्टा था वो उड़ने लगता है हवा में। सॉरी, दुपट्टा नहीं, वो जो साड़ी का पल्लू होता है वो उड़ने लगता है उसका। वो साड़ी पहनती थी और ज़्यादातर, और वो बस ईवा को देख रही थी। अनु बोलती है ईवा। ईवा ना अपना सर उठाकर देखती है ऊपर, और ईवा तुरंत बोल पड़ती है यहाँ क्यों आई तुम, और किसने बताया तुम्हें? जाओ घर जाओ, बहुत रात हो गई है, मुझे अकेला रहना है। अनु पास आती है, एकदम पास आती है और वहीं बैठ जाती है और वो कहती है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? क्या मेरी आवाज़ से डर लगता है क्या तुम्हें? या क्या क्या बात क्या है? तुम ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही हो, ना ही तुम मेरा कॉल उठा रही हो, घर से निकल आई हो, यहाँ सुनसान रास्ते पे बैठी हो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें गोली लगी हुई है ऑलरेडी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है, और किस बात का गुस्सा है मुझे बताओ तो सही। आखिर मेरे से नाराज़ हो, मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको तो मुझे बताओ ना आप। पर ऐसे भागने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? ईवा तुरंत ना खड़ी हो जाती है, वो सडनली जैसे बहुत गुस्से में, क्योंकि मुझे अकेला रहना है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो अनु, मुझे अकेला रहना है। हवा ना बहुत तेज़ चलने लगती है। तभी ना बारिश स्टार्ट हो जाती है, बादल की वो गरज बहुत तेज़, और बारिश होने लगती है। बादल तो ऐसे ही ऐसे मतलब बरस रहे थे, जैसे लग रहा था कि जो ईवा का दर्द है वो भी सुन रहे हैं और वो भी रो पड़े हैं। ईवा कहती है तुम समझती नहीं हो यार, तु, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम जाओ ना यहाँ से, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो। पहले ही सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मत बनाओ, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, प्लीज़। वो जैसे होता है ना कि वो रोने से लगी थी भाई, उसकी आवाज़ कांपने लगती है, वो रोने लगती है, बहुत ज़्यादा वो पैनिक कर रही थी। बारिश में वो दोनों ही भीग चुके थे। अनु कुछ देर के लिए चुप हो गई थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, और फिर वो कहती है बहुत ही धीरे से, स्लोली स्लोली वो बोलती है अनुप्रिया कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम यहाँ इस वक्त अकेली नहीं रह सकती, तुम यहाँ ठीक नहीं हो। आप यहाँ कैसे रहोगे? मतलब आपकी जान को खतरा है, और मैं बस इतना ही जानती हूँ, तो आपको ना घर चलना पड़ेगा। ईवा हंसने लगती है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारी बातें बोलोगी और सब ठीक हो जाएगा? फिर अनुप्रिया कहती है कि शायद नहीं, पर इस वक्त वैसे भी तुम्हें तुम्हें चुप कराने के लिए कुछ भी मेरा बोलना बेकार ही है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अगर आपको कुछ भी बोलती हूँ तो वो आप गलत ही वे में लोगे, इसलिए मैं ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। पर ईवा ना गुस्से में फिर से कुछ बोलने ही वाली होती है कि अनु आगे बढ़कर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो अचानक किस था, और बारिश अचानक और तेज़ हो जाती है।
ईवा 1 सेकंड के लिए जैसे फ्रीज हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो जितनी भी टेंशन में थी, जितनी वो परेशान थी, वो सब भूल चुकी थी। वो तुरंत उसे किस का जवाब देती है और वो बहुत ही रफली उसको किस करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपनी सांस वापस चाहिए। बारिश की बूंदें जैसे तेज बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उनके बीच वो किस बढ़ता जा रहा था। दोनों इस तरह से भीग चुके थे और एक दूसरे की बाहों में आ चुके थे, जैसे दो जिस्म और एक जान हो। अनु ईवा के कोट को बहुत ही कस के पकड़ लेती है, पर हमारी ईवा तुरंत वो कोट निकाल देती है। जैसे ही वो कोट निकालती है, अनुप्रिया के हाथ अपने आप ईवा के नेक पे चले जाते हैं और वो बहुत ही ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है और वो खुद भी बहुत ही रफली किस करने लगती है, बहुत ही डीप। हर एक किस जैसे ये कह रहा था ईवा से कि मैं यही हूँ। अनुप्रिया हर एक अपने बाइट में ये बता रही थी कि मैं हूँ ना, मैं बस तुम्हारे पास हूँ। तो गाइज़, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके जाना और दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इसे भी कर लो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में प्यार देके जाओ और आप लोग अपना ध्यान रखें। कैसा जा रहा है ये वीक ज़रूर बता के जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में और इवनिंग में दूसरे वाले चैनल पे, तो देखना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।